नमस्कार दोस्तों। आज मैं सामान्य जागरूकता के सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगी। इसके पहले हिंदी के सब्जेक्ट को पढ़ाया जा चुका है। इसमें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है तो ये हो जाएगा चिकित्सा से। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो असम में। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं तो ये हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोस्टारिका की राजधानी है तो कोस्टारिका की राजधानी सैन जोस हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है तो इसमें हो जाएगा 552। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं तो इसमें हो जाएगा एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है तो ये हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। इसमें ऑप्शन है तो इसमें हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है तो राज्य सूची में। अगला प्रश्न है, इंडिका जो मौर्य भारत का एक लेख है किसके द्वारा लिखा गया था तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। अगला है, भरतपुर में पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है तो ये हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है तो दंड प्रक्रिया संहिता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है तो ये हो जाएगा जापान। अगला है, रियाद किस देश की राजधानी है तो रियाद ये सऊदी अरब की। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है तो इसमें हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो ये हो जाएगा 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला है, प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है तो इसमें ऑप्शन है तो ये हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं तो अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं तो इसमें हो जाएगा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अगला है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है तो ये हो जाएगा स्पीकर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं है। अगला है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है तो ये हो जाएगा 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौवें राष्ट्रपति थे तो ये हो जाएगा 6वें राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो ये हो जाएगा 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है तो किस कारण से है तो ये हो जाएगा आबादी बढ़ना। अगला प्रश्न है,
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो ये हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा 12। अगला है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा 1/3 सदस्य। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? इसमें हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ये हो जाएगा बांग्लादेश से। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसमें हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है, वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा इटली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ये हो जाएगा पर्थ। अगला प्रश्न है, अज़रबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो ये हो जाएगा बाकू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बेल्जियम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो कौन सा अल्पाइन देश है? तो इटली हो जाएगा। माली की राजधानी है, तो माली की राजधानी मालदीव हो जाएगा। अगला है, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो यूरोपीय देश बुल्गारिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो इसमें चीन। दुनिया का सबसे छोटा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है, ग्रेनेडा स्थित है? तो ग्रेनेडा कैरिबियन सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलेमित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा तंजानिया, तो तंजानिया का हो जाएगा डोडोमा, केन्या का हो जाएगा नैरोबी, नामीबिया का हो जाएगा विंडहॉक और मोरक्को का हो जाएगा रबात। तो इसमें आपका 3, 2, 4 और 1, तो ए ऑप्शन और ऊपर कर ले, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसमें हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो ब्राज़ील। आगे है, अबू धाबी की राजधानी है? तो अबू धाबी की राजधानी यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो इसमें हो जाएगा मकाऊ। अगला प्रश्न है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो पणजी गोवा की राजधानी है।
पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर की राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा ये सिक्किम में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, कब उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया है? तो ये हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा 1972 में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? तो हो जाएगा 249 अनुच्छेद में। अगला है, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 108 अनुच्छेद। अगला है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा 13 मई 1952 में। अगला है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो इसमें हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा, संसद का कार्य कौन सा नहीं है? इसमें हो जाएगा, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो इसमें हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, भू क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा अतिचराई। अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो ये हो जाएगा 1 घंटा। अगला प्रश्न है, शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो शून्यकाल का जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। अगला है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो ये हो जाएगा 1 माह। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा 543। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो इसमें हो जाएगा 131। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ये हो जाएगा जीबी मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो इसमें हो जाएगा 80। अगला है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा 50। अगला प्रश्न है, विधानसभा का 17वां करने की शक्ति होती है तो किसके पास होती है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल के पास। अगला प्रश्न है,
किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये हो जाएगा 60 एवं 500। बॉम्बे में स्थित है। अगला है, किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? तो ये हो जाएगा स्मृति मंधना। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो ये हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं? तो ये हो जाएगा भारत में। अगला है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने भारत में क्या बताना है, क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए UN एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें हो जाएगा हरित। अगला प्रश्न है, उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताइए जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय बन गया है? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ। आगे है, निम्नलिखित में से किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के मारकर रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये हो जाएगा क्रिस गेल। अगला प्रश्न है, अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा जहीर अब्बास को। आगे है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये मणिपुर में। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हो जाएगा हिमा दास। अगला प्रश्न है, के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो किस खेल के लिए? तो ये हो जाएगा बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 के द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न है, मधुशाला किनकी कृति है? तो मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन का। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। अगला है, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? तो ये हो जाएगा प्रेमचंद्र। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी नहीं है? तो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा द गोल्डन बर्ड। अगला प्रश्न है, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा स्टेरिन कायर। अगला प्रश्न है, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे? तो इसमें हो जाएगा कवि। अगला प्रश्न है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा युवराज सिंह। अगला प्रश्न है, माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई टूथ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, माई ट्रूथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा झुम्पा लाहिरी। अगला प्रश्न है,
ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 10 लाख। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है बताना है, तो इसमें हो जाएगा पद्म भूषण। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये फिल्म में। अगला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये भारत रत्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत का रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल कूद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा पत्रकारिता से। अगला प्रश्न है, गोकुल पुरस्कार संबंधित है। तो गोकुल पुरस्कार दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। आगे है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो ये हो जाएगा एबल प्राइज। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 1957 में। अगला है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? तो किस कारण से है? तो हो जाएगा आबादी बढ़ना। अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो हो जाएगा शिव मंगल सिंह सुमन। लाइफ ऑफ द फ्लाइंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंज। तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंज पुस्तक के लेखक विलियम गोल्डिंग है। अगला है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के जय देव हो जाएगा। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा नंदन नीलेकनी। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? तो हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला है, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक है? तो ये है फरीदा जकारिया। असंगत मैच की पहचान करें। तो इसमें हो जाएगा ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी। अगला है, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन प्रयत्न उपाधि प्राप्त किया है? तो ये पंडित रवि शंकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो जॉन बर्दीन। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो ये हो जाएगा मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? तो कवक। चिपको आंदोलन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है। अगला है, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्रीन पीस। अगला प्रश्न है, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो ये हो जाएगा आगरा। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इराविकुलम
राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में स्थित है। अगला है थड्डेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है, तो इसमें हो जाएगा ओजोन। अगला प्रश्न है पार्थेनियम को कैसे जव एंटोजो का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा जाइगोग्रामा विकोलोराटा। अगला है निम्न प्रदूषण एजेंटों में कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो ये हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, तो ये हो जाएगा गंदे पानी का सही से निपटारा न करना। भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया है, तो ये हो जाएगा क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। अगला प्रश्न है नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इन फर्नेस को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा इंसिनरेटर। अगला प्रश्न है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हो जाएगा 2003 में। ये सब्जेक्ट आपके समाप्त हो चुके हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, ये हो जाएगा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। अगला है पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था, तो ये हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला है निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 3 दिसंबर। अगला प्रश्न है भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा शहीद दिवस। अगला प्रश्न है नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है, तो ये हो जाएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च। अगला प्रश्न है नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है, तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुलिमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसमें हो जाएगा विश्व डाक दिवस तो 9 अक्टूबर को, राष्ट्रीय डाक दिवस तो ये हो जाएगा तो राष्ट्रीय डाक दिवस 25 जनवरी को और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। इसमें आपका 3, 2, 4 और 1 ऑप्शन है, इसमें आपका 3, 2, 4, 1 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ग के रूप में घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा 2019। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है,
तो इसमें 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? ये हो जाएगा 4 जनवरी को। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीर दास की जयंती कब मनाई गई? इसमें हो जाएगा 2 जून 2015 को। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा शंघाई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है? तो इसमें हो जाएगा वियना में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दे के कारण परिषद छोड़ दी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं? तो ये हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। अगला प्रश्न है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसमें हो जाएगा ढाका, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? इसमें हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा दलाई लामा। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत में स्थित है? तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 6ठा। आगे है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो जवारा। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अकादमी जिम्मेदार है? ये हो जाएगा संगीत अकादमी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 8 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा 21 जून 2015 को। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? तो ये हो जाएगा 1 अगस्त को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल
दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। अगला प्रश्न है हाल में किस राष्ट्र ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों को अधिग्रहण की योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। श्रमिक दिवस मनाया जाता है तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर के वादक हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है? तो ये हो जाएगा सारंगी। तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा राजस्थान का। अगला प्रश्न है श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा वायलिन से। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा शहनाई से। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? तो भारतीय राष्ट्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोक नृत्य बनाया? तो ये हो जाएगा उदय शंकर। लोकप्रिय बनाया, यहाँ पे लोकप्रिय बनाया तो ये हो जाएगा उदय शंकर। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये हो जाएगा कथक से। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो ये हो जाएगा तबला से। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? इसमें हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? तो ये हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की है? इसमें हो जाएगा शिवा थापा। अगला प्रश्न है कौन से शहर ने वर्ष 2022 के शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी की है? तो इसमें हो जाएगा बीजिंग। अगला प्रश्न है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये हो जाएगा शेयर द ड्रीम। अगला प्रश्न है कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? तो इसमें हो जाएगा नेपाल ने। अगला प्रश्न है इनमें से किसने हनोवर या ISCH में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा हिना सिद्धू। अगला प्रश्न है भारत की अयोनिका पाल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये हो जाएगा निशानेबाजी। अगला प्रश्न है 2019 में US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2015 का डेविस कप खिताब जीता है? तो इसमें हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। सर्व और वाली शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान
अब बताना है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, तो इसमें हो जाएगा सुनील छेत्री। अगला प्रश्न है भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था, तो ये हो जाएगा DCM कप। अगला है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादि कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है, तो ये हो जाएगा गुड़ी पड़वा। अगला प्रश्न है वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था, तो ये हो जाएगा सिद्धेश्वरी देवी। अगला प्रश्न है राधा और कृष्णा की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं, तो इसमें हो जाएगा चरकुला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है। यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं, तो ये हो जाएगा चरकुला नृत्य। अगला प्रश्न है घूमर लोक नृत्य है तो घूमर कहाँ का है, तो ये हो जाएगा राजस्थान का। अगला प्रश्न है मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है, तो मधुबनी कला मिथिला में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत में पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है, तो ये हो जाएगा गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है विशेष ओलंपिक्स खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये अबू धाबी में। अगला प्रश्न है शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये हो जाएगा M विजया लक्ष्मी। अगला प्रश्न है 22 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात टेस्ट मैच कहाँ से विरुद्ध खेला, किसके विरुद्ध खेला था, तो इसमें हो जाएगा अगला ऑप्शन भी है इसमें, ये हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला है पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए गए हैं, इसमें हो जाएगा संसारपुर। अगला प्रश्न है लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं, तो इसमें हो जाएगा बास्केटबॉल। अगला है पद्मश्री से सम्मानित प्रशांति सिंह किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये बास्केटबॉल के। अगला प्रश्न है एडमिरल कप किससे संबंधित है, तो एडमिरल कप ये नौकायन से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही रूप से किया गया है, इसमें हो जाएगा BC राय ट्रॉफी फुटबॉल। अगला है बिम्बा राम निम्नलिखित में से किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, तो ये हो जाएगा धनुष विद्या। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये हैदराबाद में स्थित है। अगला है जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जल्लीकट्टू ये पोंगल हो जाएगा। अगला है मोटो GP चैंपियनशिप किस खेल या दौड़ के लिए आयोजित की जाती है, तो ये हो जाएगा मोटरसाइकिल रेसिंग। अगला प्रश्न है
भारत में इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से अपनी राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो इसमें हो जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट। अगला प्रश्न है, पोकेमॉन गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा, किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा मोबाइल गेम से। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के कितनी अनुसंधान स्टेशन हैं? तो 3। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। तो भारत का हिमाद्री स्टेशन पूर्वोत्तर हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो ये कानपुर में हो जाएगा। अगला है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो इसमें हो जाएगा, एक मिनट, इसमें हो जाएगा इंडियन ग्रेट स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो जाएगा हापुड़ में। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास ये नोएडा में है। और गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये इलाहाबाद में। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये इलाहाबाद में। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2, 3, 1 और 4। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये इलाहाबाद में स्थित है। इसरो का मुख्यालय स्थित है। तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, BARC कहाँ स्थित है? तो BARC ये